सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल लिस्टिकल केमिस्ट्री। तो आज हम शुरू करने वाले हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है आप लोग छोटे से पढ़ के आ रहे हैं। तो आज हम कवर करेंगे स्पेक्ट्रम, देन वेवलेंथ, वेव नंबर, और हम जो पहले बता रहे थे कि रिडबार कांस्टेंट जो कि बाद में पढ़ेंगे वो आज हम देखेंगे। ओके, तो आप लोग पेन पेपर रेडी करिए और बैठ जाइए। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्पेक्ट्रा क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, इधर छोटे से जान के आ रहे हैं। वो हम देखेंगे स्पेक्ट्रम किस टाइप का होता है, ये भी आप लोगों ने छोटे से पढ़ के आ रहे हैं। ओके, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ये सब आप छोटे से पढ़ के आ रहे हैं। फिर भी एक बार हम दोहराएंगे आज। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो बैठ जाइए और देखते रहिए। पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। पूरा वीडियो अगर देखिए तो आज का जो लेक्चर है काफी अच्छा है और मजेदार है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले और हेल्प हो। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम होता क्या है? लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, देन वो लाइट प्रिज्म के पास करने की वजह से वो लाइट स्प्लिट कर जाता है। बहुत से कलर में वो लाइट स्प्लिट कर जाता है। वो जो स्प्लिटिंग है लाइट का, उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम इज ए इट इज ए बॉन्ड ऑफ कलर, बॉन्ड ऑफ इज ऑब्टेन when light passed through the prism. Light passed through the prism and split into its constituent colors. जब प्रिज्म से हम किसी रेज को यहाँ से भेजते हैं, देन यहाँ पे आके बहुत सारा कलर में ये स्प्लिट हो जाता है, ऐसा। ये जो स्प्लिटिंग है इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। जब किसी लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं, देन ये लाइट बहुत सारे कलर में स्प्लिट हो जाता है। ये स्प्लिटिंग है, इसी को हम स्प्लिटिंग जो कलर्स है इसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। It is a bond of color. It is a bond of color is obtained when light passes through the prism and splits into its constituent color. Okay, चलिए। There are four type of spectrum. तब हम लोग 4 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम आपको मिलता है। फर्स्ट क्या है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, देन एमिशन स्पेक्ट्रम, थर्ड क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और लाइन स्पेक्ट्रम। Four types of spectrum we can see: continuous spectrum, emission spectrum, absorption spectrum और line spectrum. अब हम धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे कि continuous spectrum क्या होता है, emission spectrum क्या होता है, absorption spectrum क्या होता है और line spectrum क्या होता है। चलिए, आप लोगों को याद होगा, फिर भी एक बार इसको नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब कुछ। ओके, चलिए। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम,
कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये एक वेवलेंथ का रेंज है जहां पे कोई गैप नहीं है। ओके, इसका एनर्जी वेरी करता है कलर टू कलर। वायलेट से ब्लू हुआ तो कलर चेंज हुआ तो एनर्जी चेंज हुआ। ओके, ऐसा होता रहता है। तो मतलब यहाँ पे कोई गैप नहीं होता, कंटिन्यूअसली चलता रहता है ये स्पेक्ट्रम, इसलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज a range of with no gaps. Varies color to color. कलर टू कलर एनर्जी वेरी करता है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। और द रेंज वेवलेंथ, इट इज अ रेंज ऑफ लाइट वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का, लाइट वेवलेंथ का एक रेंज है जहाँ पे कलर टू कलर एनर्जी वेरी करती है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। ध्यान देंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब कोई स्पेक्ट्रम एनर्जी एमिट करता है तब उसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। जब व्हेन एटम और मॉलिक्यूल, जब एटम और मॉलिक्यूल एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तब वो एनर्जी एमिट करता है, तब वहां पे होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम is created when an atom or molecule transition from higher energy level to lower energy level. Okay, and absorption spectrum. देखिए, अगर केमिकल सॉल्यूशन में हमारे पास केमिकल सॉल्यूशन है तो वहां से उससे हम पास कर रहे हैं, उससे हम एक लाइट पास कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, कुछ वेवलेंथ वहां पे कैच कर लेगा। केमिकल सॉल्यूशन कुछ वेवलेंथ वहां पे कैच कर लेगा। जब कैच कर लेगा तब वो जो सॉल्यूशन है उसके एटम है वो एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होकर क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब क्या होगा, एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तब जो स्पेक्ट्रम आएगा उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। डार्क लाइन जब देखेगा हमारे स्पेक्ट्रम में, जब वो एनर्जी कैच कर लेगा फिर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब कुछ वेवलेंथ वहां पे दिखेगा नहीं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन कुछ वेवलेंथ वहां पे कैच कर लिया है, तो वहां पे कुछ वेवलेंथ मिसिंग रहेगा। तब वहां पे क्या डार्क लाइन दिखेगा हमको, वो डार्क लाइन ही है हमारा ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, चलिए it is created when an atom or molecule excited and go from ground state to excited state. Okay. एक केमिकल सॉल्यूशन है यहाँ पे हम लाइट पास कर रहे हैं, लाइट पास कर रहे हैं। ये जो कुछ
सभी वेवलेंथ गया मगर कुछ वेवलेंथ ये जो सॉल्यूशन है कैच कर लिया, कुछ वेवलेंथ आपने कैच कर लिया, तब यहाँ पे ना वेवलेंथ जाना चाहिए था, उससे कुछ वेवलेंथ यहाँ पे मिसिंग रहेगा, तब कुछ रे यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, कुछ रे यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, और कुछ रे ब्लैक 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 टाइप के ब्लैक टाइप रे दिखेगा, डार्क लाइन देगा कुछ, और डार्क लाइन ही हमारा एज ऑफ स्पेक्ट्रम। ओके, अब लेंगे लाइट स्पेक्ट्रम क्या होता है। लाइट स्पेक्ट्रम एक सीरीज है, सीरीज ऑफ लाइन, ओके, साफ लाइन, साफ लाइन का सीरीज है जो कि केमिकल एलिमेंट, जो कि केमिकल सब्सटेंस को डिफाइन करने में काम आता है। ओके, और ये जो है इसका एवरी लाइन का, एक एक लाइन का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। ओके, चलिए लाइन स्पेक्ट्रम is series of sharp line. It is series of sharp line which used to identify chemical element. Identify chemical element. Okay, and here each line spectrum have definite frequency. इस लाइन का डेफिनेट फ्रीक्वेंसी टर्म क्या है। हम लोग तो बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं ना, सब कुछ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं, तो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या है वो हम देखेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, जब डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से हमने पास किया, जब पास किया तब यहाँ से मुझे क्या क्या निकला, हमको मिला एक ब्लूइश ग्रीन, एक ब्लूइश ग्लो, ठीक है, नीला कलर का ग्लो मिला, ब्लूइश ग्लो, ब्लूइश ग्लो इज ऑप्टेन। और जब हम इस ग्लो को प्रिज्म के अंदर से पास किया, एनालाइज किया, तब यहां से हमें इस तरीके का स्पेक्ट्रम मिला, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रम, जैसे कि आईआर सीरीज, यूवी सीरीज, विजिबल, ओके, ऐसा कुछ हमको सीरीज मिला, वो सीरीज को, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये सीरीज है, यूवी सीरीज, विजिबल सीरीज, आईआर सीरीज, इसको भी हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सीरीज है। सीरीज हमें डिस्कवर किया तब इसका अलग अलग नाम रखा गया। ओके, अल्ट्रावायलेट सीरीज का अलग, विजिबल सीरीज का अलग सीरीज। ओके, तो मेन जो बात है कि एक जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से पास किया गया, तब हमें यहाँ पे ब्लूइश, तब ब्लूइश ग्लो, ब्लूइश कलर का ग्लो मिला। ओके, जब ग्लो करा तब ये जो लाइट है किसको हमने प्रिज्म के अंदर से पास किया, तब हमें क्या कुछ ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रम, जिसमें क्या क्या है, अल्ट्रावायलेट सीरीज है, विजिबल सीरीज है और आईआर सीरीज है। ओके, चलिए ये डिस्चार्ज electric, when discharge electric is passed through discharge tube, then bluish glow is obtained. Further, after that हमने क्या किया, when this light
past, to prism, then a group of spectrum of 10, जिसमें क्या क्या है, यूवी, विजिबल एंड आयरन। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेज को हाइड्रोजन गैस के थ्रू पास किया गया, तब क्या हुआ, कुछ वेवलेंथ हाइड्रोजन के एटम ने कुछ वेवलेंथ हमें कैच कर लिया। जब कैच कर लिया तब वो तो एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड होकर ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में तो पहुंच गया। अब एक्साइटेड स्टेट में तो गया, वहां से उसको ग्राउंड स्टेट में तो आना होगा ना, जब एनर्जी घट जाए तो एक्साइटेड स्टेट में आएगा। तो आया कैसे, आइदर डायरेक्टली आ गया या फिर स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप आया फिर डायरेक्टली आ गया तो क्या होगा, वहां पे एक स्पेक्ट्रम तैयार होगा। स्पेक्ट्रम कैसा होगा, आइए देखते हैं। क्या होगा, यहाँ से जब ग्राउंड स्टेट में आएगी, ये क्या होगा, सेल नंबर ये 1 है, 2, 3, 6, 11। देखिए ग्राउंड स्टेट में आ गया सीधा लेमर अल्ट्रा वायलेट सीरीज। अल्ट्रा, अब दो नंबर है, इसको हम कहते हैं विजिबल। बामर सीरीज, बामर सीरीज, बामर सीरीज क्या है, ये हमारा विजिबल, यही एक है विजिबल। इसके आगे जो लेमर है ये भी अल्ट्रा वायलेट है, और जो पैसिव फ्लूइड वो भी होगा, वो भी हमारा आईआर सीरीज का होगा। ये भी हमारा विजिबल, ओके विजिबल है। देन हमारा आएगा 3 मतलब आईआर। ओके, तो पैसिव सीरीज जो है हमारा है आईआर सीरीज। ये हमारा नियर आया तो आईआर घुस नहीं रहा है, ये थोड़ा सा आईआर विजिबल के मिडिल में है। आईआर खत्म, विजिबल खत्म हो रहा है, आईआर शुरू हो रहा है। तो अब आएगा हमारा पैसिव, ठीक है। पैसिव के बाद हमारा है ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज क्या है, ये है हमारा प्रॉपर आईआर रीजन। ओके, देन हमारा आएगा 5 मतलब यहाँ पे फुल मतलब फार आयन, आयन है मगर आयन से बहुत दूर है। और ये जो है इसको हम कहते हैं हमफ्रिस, ये बहुत दूर तक हम आ गए, हमफ्रिस, ये बहुत दूर तक हम आ गए। आप लोगों का फिलहाल 11 में जो जरूरत है वो सिर्फ है बामर सीरीज। ओके, तो हमने दिखा दिया कि ऐसा होता है हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो ऐसा होता है, लीमार सीरीज, बामर सीरीज, पैसिव सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुल सीरीज एंड हमफ्रिस सीरीज। ओके, अगर से सिर्फ हमको जरूरत है बामर सीरीज को। ओके, बामर सीरीज में 4 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम होता है। इसको एक है H अल्फा, एक है H बीटा, एक है H गामा
और बामर सीरीज जो है, बामर सीरीज जो है उसको 4 टाइप से डिवाइड किया गया है। H अल्फा जो कि है रेड कलर, जो कि है मतलब n is equal to n1 is equal to 2 and n2 is equal to 3। ओके, मास सीरीज कहाँ पे आके खत्म होता है? 2 में, 2 में ना। तो 2 से जब जब हमें 4 है, ठीक है, जब 3 से 2 में आ रहा है तब इस यहाँ पे होगा H अल्फा। ओके, तो इसीलिए n1 is equal to 2 होगा या n2 is equal to 3। अब एक अब है हमारा H बीटा, ब्लू इज ग्रीन, ब्लू इज ग्रीन। ओके, ब्लू इज ग्रीन क्या होता है? n1 is equal to 2, मगर ये कहाँ से आएगा? 4 से आएगा। n2 is equal to 4। H गामा, H गामा होता है प्रॉपर ब्लू। यहाँ पे n1 is equal to 2, ये तो 2 ही रहेगा, मगर n2 जो है वो हमारा आएगा 5 से जब आएगा तब n2 is equal to 5। हाँ, देन हो रहा आएगा H डेल्टा, ये क्या है हमारा? वायलेट, वायलेट मतलब n1 is equal to 2, मगर n2 जो है वो हमारा आएगा 6 से आएगा, 6, n2 is equal to 6। तो ये है हमारा विजिबल जो रे है बामर सीरीज, विजिबल जो है, विजिबल जोन का इसका टाइप H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा। अगर आपको ये सब मैथ में काम आएगा, जब H अल्फा के लिए निकालने को बोले तो आपने रेड कलर ही दे दिया, मतलब आपको समझ लेना पड़ेगा कि H अल्फा के लिए बोला है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? n1 is equal to 2 and n2 is equal to 3। देन हमारा फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ सब कुछ निकल के आएगा। ओके, अब हम देखेंगे कि ये वेव नंबर क्या होता है, वेव लेंथ को क्या होता है, उसका कैलकुलेशन क्या है, बारीक से देखेंगे। चलिए अब मान लीजिए लाइन, स्पेक्ट्रम का जो लाइन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम, line of the spectrum स्पेक्ट्रम का लाइन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? n इंटू n माइनस 1 डिवाइड एटम का n इज इक्वल टू 7, इसका स्पेक्ट्रम का लाइन कितना है कैलकुलेट करने को बोले तो क्या होगा? 7 इंटू 7 माइनस 1 अपॉन 2, 7 इंटू 6 अपॉन 2, 21। अब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है? ओके, हमने अभी भी बोला कि ईच स्पेक्ट्रम का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी है क्या वो देखिए आप। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से जंप किया लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो हायर एनर्जी ऑर्बिट का एनर्जी था n2, वन इलेक्ट्रॉन jumps from higher energy orbit. This is n2 and having energy T2 and आया कहाँ? टू लोअर ऑर्बिट n1 having energy T1। ठीक है, अब हमने E का नाम क्या सीखा था? देखिए E1 मतलब 2 पाई m 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर टू द पावर डिवाइड बाय n1 स्क्वायर h1 स्क्वायर। और E2 मतलब क्या सीखा था? E2 मतलब 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर टू द पावर 4 अपॉन m2 स्क्वायर h2 स्क्वायर। क्या हमने देखा था? देखा था। तो अब हम निकालेंगे डेल ई E2 माइनस ऑफ E1। ओके, E2 माइनस E1 क्या होगा? 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर टू द पावर 4 अपॉन n1 m2 स्क्वायर h2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर टू द पावर 4 अपॉन n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर n2 h1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कॉमन नहीं, कॉमन क्या आएगा? 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e to the power 4, ओके, e to the power 4 h स्क्वायर
यहाँ पे क्या होगा 1/n² माइनस ऑफ 1/n1²। ये है हमारा वेरिएबल्स। बाकी ये सब जो है ये सब है हमारा कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं रिडबार्ग कांस्टेंट। और डेली मतलब क्या है यहाँ पे h न्यू है। अब न्यू इज इक्वल टू 2π² mz² e to the power 4 upon h cube into 1/n² minus of 1/n1². This is the frequency of spectrum. The equation of frequency. Equation of frequency. This is the equation of frequency. Okay. ये है हमारा फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन और न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी। ओके, ये का मतलब न्यू इज इक्वल टू 2π² mz² e to the power 4 upon h cube into 1/n² minus of 1/n1². ओके, न्यू इज इक्वल टू c by lambda, c upon lambda. ओके, c upon lambda is equal to 2π² mz² e to the power 4 upon h cube 1/n1n2² minus of 1/n1². अगर हम 1/λ करें तो यहाँ पे क्या आएगा 2π² mz² e to the power 4 upon ch cube into 1/n2² minus of 1/n1². ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं वेव। ये है हमारा वेव नंबर इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ वेव नंबर। ओके, तो ये जो दो इक्वेशन है अभी तक पता चला। एक है फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन, एक है वेव नंबर का इक्वेशन। यानी ये जो सब कुछ यहाँ पे कांस्टेंट है, एक भी वेरिएबल नहीं है। तो कांस्टेंट जो है कांस्टेंट को हम r से डिनोट करते हैं। ओके, z² के अलावा यहाँ पे सब कांस्टेंट है, तो इसको हम r कांस्टेंट जो है इसको हम r से डिनोट करते हैं और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिडबार्ग कांस्टेंट। r इज इक्वल टू ये हमारा रिडबार्ग कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा rz² अपॉन 1/rz² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² 1/n1²। ओके, इसको मॉडिफाई कर दिया इससे, जैसे कि आपको मैथ करने में आसान हो। और ज्यादातर मैथ जो आएगा यही फॉर्मूले से हमको निकालना होगा। ओके, कुछ मैथ्स भी हम करेंगे, तो आज फिलहाल इतना देख लीजिए। r² r का वैल्यू r के देखिए, ये तो आपको नोट कर लीजिए अच्छे से। r का वैल्यू है, रिडबार्ग कांस्टेंट का वैल्यू है 10967 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे सब जो m पाई e to the power 4 ch⁴ इस सब का वैल्यू अगर हम अच्छे से पुट कर कैलकुलेट करो तो ये आएगा हमारा 10967 सेंटीमीटर इनवर्स। यही हमारा रिडबार्ग कांस्टेंट का वैल्यू। तो आज हमने काफी सारा चीजें हमने देख लिया, काफी सारा रूल्स हमने पढ़ लिया। जैसे कि हमने स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बारे में जब जितना कुछ था, स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है, सब कुछ देखा। देन हमने क्या देखा, देन हमने देखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब वहाँ पे किस किस सीरीज रहता है, क्या क्या सीरीज रहता है, बामार सीरीज, पेसेंट सीरीज, जो भी था। देन हमको चाहिए क्या, बामार सीरीज। अब बामार सीरीज का जो रे है उसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, जैसे कि H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा। अब H अल्फा रेड कलर का है, उसका क्या है N1 इज इक्वल टू 2, मतलब 3 से जब 2 के आ रहा है तब हमारा
रेड कलर का आ रहा है और हमारा एच अल्फा। एच बीटा मतलब 4 से 2 में आ रहा है, एच गामा मतलब 5 से 2 में आ रहा है, एच डेल्टा मतलब 6 से 2 में आ रहा है। तो इतना तक हमको पता चला। देन हमने क्या देखा, देन हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन जो है न्यू इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर टू द पावर 4 अपॉन h क्यूब इंटू 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। देन हमने यहाँ से क्या देखा कि वेव नंबर का इक्वेशन क्या, वेव नंबर की इक्वेशन क्या है? वेव नंबर 1 by lambda is equal to 2 pi square mz square to the power 4 upon ch cube into 1 upon n2 square minus 1 upon n1 square। और जो कांस्टेंट है इसको यहाँ पे z स्क्वायर के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट का हमने क्या नाम दिया? रिडबर्ग कांस्टेंट। उसको हम डिनोट करते हैं किससे? r से। अब r से डिनोट करें, अब r का जो वैल्यू है ये भी हमने बताया कि आर का वैल्यू है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। अब तो इतना जो हमने बताया ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया है। मैं बारीक बारीक बातें कहीं पे कुछ छोड़ा नहीं। तो आज की जो वीडियो है वो अच्छा ही हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कहीं पे तो आपको हमको कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।